Pottery is one of the oldest studio potteries of India. It was started in 1983 by a person known as Mansimran Singh and his wife. ये जो चक्की है इसे ट्रेडिशनल स्टाइल में आटा पीसा जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो हिमालयन हेरिटेज विलेज पालमपुर से बिल्कुल बाहर है, लगभग 12 किलोमीटर आप मान सकते हो। अब किन्नौरी देवता उन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और उसका कारण ये था कि अगर मैं गेस्ट को जो दिखाना चाहता था वो एक रियल हिमाचल क्या है। ये जो हमने सारे इक्विपमेंट रखे हैं ये सेलिब्रेटिंग के लिए रखे हैं। जब भी कोई ओकेज़न होता है तो किन्नौरी लोग इसमें धाम हमें बना के खिलाते हैं। देखिए कि यहाँ पे किस किस टाइप के कॉटेज हैं जो हमारी अलग अलग हिमाचल प्रदेश की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ पालमपुर के हिमालयन हेरिटेज विलेज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बेसिकली यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये ब्रोट वैली का कॉटेज है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉटेजेस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला कॉटेज भी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगा, तो वीडियो में बने रहना। तो बिना किसी देरी के आप चलते हैं उस तरफ। तो ये वाले जो मेरे आप पीछे देख रहे हो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कॉटेज है और ये 3 BHK प्लान है। तो सबसे बड़ा कॉटेज यहाँ पे यही है। यहाँ पे 3 रूम है प्लस किचन और बाथरूम, और पीछे बालकनी भी मिल जाती है यहाँ पे। और अब चलते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट वाले कॉटेज की तरफ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट का कॉटेज, और ये सबसे ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को क्योंकि इसके पीछे जो साइड में है वो जगह भी दी गई है, क्योंकि बाहर का व्यू बालकनी से आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों ये था ऐसा कुछ, और बिना किसी देरी के अब चलते हैं किन्नौरी रेस्टोरेंट कैफ़े में। और अब हम आ गए हैं किन्नौरी रेस्टोरेंट के बाहर और आपको बताएंगे कि अंदर क्या नई चीज़ें ऐसी जो सच में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने तबले रखे हुए हैं यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किन्नौरी कल्चर का। और ये जैसे हम अंदर आएंगे तो कुछ देखने को ऐसा है यहाँ पे। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये सारे इनके इक्विपमेंट्स हैं जिनसे ये खाना बनाते हैं। और ये यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए, कैरम बोर्ड खेलने के लिए भी यहाँ पे है। और बेसिकली ये यहाँ पे रिसेप्शन है ये। और ये मैं आपको बताता हूँ गाइस कि ये चरखा है, और ये कुछ इक्विपमेंट तो मेरे को भी पता है कि क्या है ये, लेकिन ये जितने भी हैं ये चक्की है आटे वाली। और ये सारे इन्होंने जो भी इक्विपमेंट रखे हैं वो सारे किन्नौरी लोग यूज़ करते हैं। और अब चलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मोस्टली किन्नौरी लोग जब अपनी देवताओं की पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा बजने वाला इंस्ट्रूमेंट ये है। और ये आप ये भी देख सकते हो उसके साथ साथ कि किन्नौरी देवता इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और ऊपर से मैं आपको ये बताऊं कि कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। और ये देखो, और ऊपर से आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा है। और अब हम आ गए हैं डाइनिंग की तरफ, और ये आप देख सकते हो कि मेन देखते ही यहाँ पे बुद्धा है यहाँ पे। और ये देखो कांगड़ा दुल्हन, मतलब कांगड़ा ब्राइड कुछ ऐसी होती है जब उनकी शादी होती है जिस दिन। और ये इन्होंने थोड़ा गद्दी कल्चर भी बताया हुआ है, तो ये देख सकते हो आप। ये जो उन्होंने सारे इक्विपमेंट रखे हैं ये सेलिब्रेटिंग के लिए रखे हुए हैं। जब भी कोई ओकेज़न होता है तो किन्नौरी लोग इसमें धाम हमें बना के खिलाते हैं। और ये आप देख सकते हो कि किन्नौर का एक विलेज सबसे ज़्यादा फेमस है ये। अगर आपने सुना होगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ये है रक्षम विलेज, और आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल है ये। और इसको ये गाइस इसको बोलते हैं पक्खी पहाड़ी भाषा में। और अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा साइड से व्यू कराऊँ तो ये चेस के लिए बना हुआ है। ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। सामने वही इक्विपमेंट है और साइड में भी उन्होंने कुछ ऐसा रखा हुआ है। और अभी मैं बैठा हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। तो अगर मैं इसकी दोस्तों लोकेशन की बात करूँ तो हिमालयन हेरिटेज विलेज पालमपुर से बिल्कुल बाहर है, लगभग 12 किलोमीटर आप मान सकते हो। और ये एक अलग ही वैली पड़ती है, और आसपास यहाँ पे ना ही कोई मार्केट है और ना ही कोई बाज़ार है। तो बिल्कुल यहाँ पे शांति है। और आपने देखा कि हिमालयन हेरिटेज विलेज एग्जैक्टली है क्या है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉटेज बने हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। नमस्कार, हिमाचल हेरिटेज विलेज में आपका स्वागत है। इस हेरिटेज विलेज की कंस्ट्रक्शन हमने 10 जनवरी 2011 में स्टार्ट की थी, और इसको बनाने में मुझे कम से कम 4.5 साल लगे, क्योंकि मैंने किसी भी चीज़ में इसके आर्किटेक्चर में और इंटीरियर एक्सटीरियर में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जितने भी इसका आप इसमें देखेंगे वीडियो में, जो इसका इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, लैंडस्केपिंग है,
वो सब मेरी खुद की डिज़ाइन की हुई, सब कुछ मेरी सोच की थी। उसका कारण ये था कि अगर मैं गेस्ट को जो दिखाना चाहता था वो एक रियल हिमाचल क्या है। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर 100 किलोमीटर के बाद पूरा सब कुछ चेंज नज़र आता है। आप जियोग्राफिकली देख लें, क्लाइमेटिक देख लें, लैंग्वेज, पहनावा, कॉस्ट्यूम, इवन कि हमारा खाना जो रहता है वो अलग हर एक जगह में 100 किलोमीटर में चेंज होता जाता है। इसलिए हर एक जगह में हिमाचल अगर आप घूमेंगे तो 100 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे सब कुछ चेंज हो गया। उसी तरीके से वहाँ पे आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। हमारे के जो कॉटेजेस हैं उसी हिसाब से बनाए। जैसे हमारा एक ऊना कॉटेज है, वो पूरी मड हाउस है, पूरी हाथ से बनाई हुई। यहाँ पे हमने मिट्टी और उसी गारे के साथ उसके बनाई हुई है। उसमें कोई सीमेंट, कोई कंक्रीट, कोई यूज़ नहीं हुआ। वो 2 बेडरूम कॉटेज बैम्बू के साथ है, स्लेट के साथ है। उससे नेक्स्ट कॉटेज जो है उसका नाम हमने कांगड़ा कॉटेज है। वो 3 बेडरूम कॉटेज है, उसमें हाफ लोकल स्टोन लगा हुआ, विदाउट एनी सीमेंट, और उसके ऊपर फिर ईंटों से बना हुआ। चूल्हे हैं उसके अंदर, पूरा ट्रेडिशनल वो हिमाचल में जैसे कांगड़ा घर होते थे वैसे है। उससे जो नेक्स्ट कॉटेज आती है हमारी, वो ब्रोड कॉटेज है। उसका नाम हमने ब्रोड के ऊपर रखा हुआ है। वो पूरी एक लकड़ी की कॉटेज बनी हुई है, पूरी एक सिंगल बेडरूम कॉटेज है, पूरी लकड़ी की बनी है। उसकी रूफिंग, पैनलिंग वगैरह सब लकड़ी की है। उससे नेक्स्ट अगर आप चलेंगे तो जो कॉटेज हमारी है उसका नाम हमने खनियारा कॉटेज रखा हुआ है। खनियारा योल कैंप से आगे धर्मशाला के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे हिमाचल के लिए जो बेस्ट स्लेट निकलता है, जिसकी हम ऊपर रूफिंग करते हैं, उसकी माइंस वहाँ पर है। उसके साथ में जो नाले हैं वहाँ पे बरसात में ये पत्थर निकलता है, उसका नाम सलोट है। सलोट से पूरी उसमें उसकी जो है दीवारें बनी हैं, और उसमें कोई हमने उसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया हुआ। अगर वो देखने वाली है चीज़ है कि उसमें उसकी जो हमने दीवारें बना रखी हैं विदाउट एनी सीमेंट, कुछ उसमें नहीं लगा रखा। तो इसलिए पूरा हिमाचल को जो मैं एक दिखाना चाहता था। तो दोस्तों अभी मैं आ गया था कॉटेज के बाहर और आपको ले जा रहा हूँ एंद्रेटा पोर्ट्रे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है जगह पालमपुर में। तो बिना किसी देरी के आप चलते हैं वहीं पे और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या फेमस है। यहाँ से आप देख सकते हो उनकी प्रोसेसिंग कि इस स्टेज से इस स्टेज में जाते हैं और उससे आगे इस स्टेज में डिप होते हैं ये, और आगे इनका आप देख सकते हो कुछ, तो ये इस स्टेज में आ जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा लगता है और देन ऐसा। Hi, this is Shubham Sankhyan. I'm manager at Endreta Pottery. I'm also a resident potter over here. I've been working for the last 6 years at this place. So Endreta Pottery is one of the oldest studio potteries of India. It was started in 1983 by a person known as Mansimran Singh and his wife Mary Singh. They shifted from Delhi after their father established Delhi Blue Pottery in Delhi. So they shifted over here because of number of reasons. Gladly they did, and since then this place has been making beautiful terracotta glazed pottery, which is what the speciality of this place is. We use all the surrounding clay of this area, and then we do a special technique which is known as slip designing. So slip designing is a technique of using diluted clay over the pots in order to design it. Once we design all these pots, we put a glaze layer on top, which is a glass layer, which we fire at 1080 degrees Celsius. Because of firing it at that temperature, all of these pots are completely microwave and oven proof. You can wash them, you can reuse them, you can have your food over them, and they're completely safe for that. The idea is to use all the local materials around. Even the designs which we do are derived from the local Rangoli patterns of this area. In India, each place has its own kind of a Rangoli style. So this is our style which we try to interpret into the plates and the bowls and mugs which we do. So the idea is to create an art which is also a utilitarian pot. So this is something, an art which you can use it for everyday life. तो आप ये देख सकते हो सामने फुल गाइडेड टूर है इसका, 45 मिनट का है जो 650 पर पर्सन है, और जो शॉर्ट सेशन है वो 15 मिनट का है, 150 रुपया पर पर्सन। और आप ये सारा देख सकते हो कि इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, जिसमें आपको हिस्ट्री, प्रोसेस, हैंड एंड एक्सपीरियंस कंडक्टेड बाय शुभम संख्यान, तो ये आपको बताएंगे इसमें। आपने ये गैलरी देखी है और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों की आपको ये पसंद आई होगी, और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है ये। तो मेरे को कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा यहाँ पे, और मिलता हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जगह के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय।